बारामूला ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के नव मुंतखब चेयरमैन इरशाद अहमद अहंगर को मीर मोहम्मद शफी की क़यादत में बाज़ाब्ता तौर हलफ बर्दारी तकरीब मुनक्कद की। तकरीब में बारामूला ट्रांसपोर्ट के जिम्मेदारों के अलावा मुख्तलिफ अंजुमनों ने की शिरकत। नुमाइंदे के मुताबिक चंद रोज कबल बारामूला ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बारामूला ने मारूफ तजुर्बा कार ट्रांसपोर्टर इरशाद अहमद अहंगर को चेयरमैन मुकर्रर किया गया। इस हवाले से आज बारामूला टैक्सी ऑनर्स एसोसिएशन सदर दफ्तर में हलफ बर्दारी तकरीब मुनक्कद हुई। पुरस्कार तकरीब की सदारत में मीर मोहम्मद शफी ने की शिरकत और मुकर्रर शुदा चेयरमैन इरशाद अहमद अहंगर को बाज़ाब्ता तौर हलफ दिलाया। हलफ बर्दारी तकरीब में डीएसपी हेडक्वार्टर बारामूला, डीएसपी डीआर बारामूला, एसएचओ बारामूला, साबिक म्युनिसिपल काउंसिल चेयरमैन उमर अजहर ककरू और समाजी कारकुन के अलावा साबिक म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन तौसीफ रेना, इसके अलावा बारामूला ट्रांसपोर्ट के जिम्मेदारों ने शिरकत की। बारामूला कोऑर्डिनेशन कमेटी को खुशी की लहर उस वक्त देखने को मिली जब आल कश्मीर ट्रांसपोर्ट कॉन्फेडरेशन के चेयरमैन मीर मोहम्मद शफी ने इरशाद मुंतखब होने के साथ साथ आल कश्मीर कॉन्फेडरेशन का नायब सदर नामजद होने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में इरशाद अहमद अहंगर को जिला बारामूला के तमाम ट्रांसपोर्टर्स के अंजुमनों के साथ साथ जिला के मुख्तलिफ सियासी लीडरान के अलावा बारामूला पुलिस इंतजामिया ने भी मुबारकबाद पेश की। आखिर पर वाइस चेयरमैन गुलाम मोहम्मद बोरू ने तकरीब में आए हुए तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया। एक और चीज को मैं बताना चाहता हूँ, इरशाद साहब सिर्फ बारामूला के ही चेयरमैन नहीं बने हैं बल्कि ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्ट कॉन्फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट भी मुकर्रर किया गया है। तो जिसका एक्चुअली इनको श्रीनगर में जैसे ही मीटिंग होगी वहाँ इसको दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने बताया हम सब मेंबर साथ होंगे तब हम इसका इस्तेमाल वाले वहाँ करेंगे। अल्लाह के नाम पे हलफ लेता हूँ कि मैं आईन और दस्तूर जो कि कानून की रूह से करार पाया है कि पासदारी करूंगा। मजहब व मिल्लत रंग व नस्ल अपने ओहदे का इस्तेमाल करूंगा और कोई ऐसी हरकत न करूंगा जिससे आईन और दस्तूर की खिलाफ वर्जी हो। साथ साथ मैं कसम खाता हूँ कि इस यूनियन के लिए ट्रांसपोर्टरों के लिए ड्राइवरों के लिए हर दम हर रात हर दिन आगे आऊंगा और हर मुसीबत में इनका साथ दूंगा। ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए अफराद बैठे हैं तो मैं ये खुशनसीबी समझता हूँ कि अगर यहाँ मैं अपने ख्याल का इजहार करता हूँ, क्योंकि मेरे भी दिल में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ हमेशा अपने ड्राइवर हजरात के साथ, अपने भाइयों के साथ। वो ये है कि ये एक इम्पोर्टेंट सर्विस है, सिर्फ हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं पूरी दुनिया में। जहाँ भी आबादी है, जहाँ भी बस्ती है, ट्रांसपोर्ट सर्विस इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इट। दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने आज यहाँ पे जो ये एसोसिएशन बनी है उनके चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। इरशाद साहब का मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे महकमे को जब भी ज़रूरत पड़ी इनका भरपूर ताउन रहा है और ट्रांसपोर्ट के अलावा बहुत सारे सोशल इश्यूज में भी हमें ये सहायता करते रहे हैं, चाहे वो ड्रग्स के खिलाफ जो मुहिम हमने चलाई है यहाँ पे उस मुहिम में भी साथ रहे हैं और बाकी जितने भी सोशल इश्यूज हैं, ट्रैफिक जाम, उसमें जो हमने बहुत सारी कार्रवाई की, एसडीओ साहिब यहाँ पे है, उनको भी कोऑपरेट किया। मैं दिल की उम्मीद गहराई से इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। रिस्पेक्टेड इरशाद साहब, डीएसपी इजाज साहब, अदर डिस्ट्रिक्ट गेस्ट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें यहाँ दावत दे के हमारी इज्जत बख्शी है
इरशाद साहब जो आज चेयरमैन इस ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मुंतखब किए गए, मैं उनको दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इरशाद साहब हमेशा हमारे शाना बशाना साथ रहे हैं, चाहे सोशल इवेंट्स हो, ट्रैफिक जैम के रिलेटेड मसाइल हो या कोई और, जहाँ पे भी हमने इनको ढूंढा इन्होंने हमेशा हमें ताउन बख्शा है। गुंडा गर्दी चलान सरकार तुम ये नहीं वापस मत तम कर तैयार गन इकट्ठे रोजन अद गसी वापस। बाकी शुक्रिया अस्सलाम। हमारे ऊपर एक तलवार लटक रही है, जो काला कानून हमारे ऊपर नाफिज किया गया है, इसका हम कहीं पर भी जाके, जो हम चेयरमैन साहब के क़यादत में दिल्ली के जंतर मंतर पर भी धरने पर थे 3 जनवरी को, और हम हमारे एसएचओ साहब हैं, इनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी हमारी हौसला अफजाई करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू के चेयरमैन मीर मोहम्मद शफी साहब, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कमेटी ऑफ रशीद वानी दिल की उम्मीद गहराइयों से इरशाद साहब प्रेसिडेंट के तौर पर जो नामजद हुए हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत खुशी का मुकाम है, क्योंकि इन जैसे शहरों का मैंने बोला है जो बिल्कुल शुक्रिया बुरू साहब मुझे यहाँ बुलाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जवाब ही आए न पे सर खुद गोट बह मुबारकबाद पेश करान यम जन आज कोऑर्डिनेशन कमेटी हिंद चेयरमैन आय मुंतखब करने बारामूला, साथ साथ कश्मीर कोऑर्डिनेशन कमेटी हिंद वाइस चेयरमैन। बेस बह शुक्र गुजार कि ये दिसक में दावत, हालांकि कह लुकन पे कथा पान में नाराजगी प्रेसिडेंट साहबस तो मे, तो तुम यहां नाराजगी नाजायज फायदे तुल, तो नाराजगी वायु में होती है। बहुत कत वन सो तो साफ खबर यम जान बह जान पत्किन कत वन अड़न लोकन बासे कथा यम तुल नाराजगी नाजायज फायदे। मे कर फोन हमिस कर ब्या फोन बहुत, हालांकि सोपर आज मे गो तत पे मे ना बह सवाल। जैसे कि आप लोगों को ये मालूम है कि एज प्रेसिडेंट मुझे इधर 22 साल हुए, तो जो यहाँ के बारामूला ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो जुमा है, उन्होंने बाइतफाक राय ये फैसला लिया कि अच्छा साहब आप एज चेयरमैन काम करें। इससे पहले हमारे मीर मुश्ताक नमशारी साहब थे, वो अजीमुल फुर्सत थे, उसने ये बताया कि आप हमारे छोटे भाई हो। मीर मुश्ताक नमशारी साहब ने उसने कहा कि आप ये पोस्ट खुद संभालिए। तो फिर बाइतफाक राय यहाँ के ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी ने यह फैसला लिया कि इरशाद अहमद एज चेयरमैन मुक्त हुए, जिसमें जनरल सेक्रेटरी इश्ताक मकबूल वानी साहब और हमारे वाइस चेयरमैन गुलाम अहमद बुरू साहब और जो हमारे केशव साहब मोहम्मद वानी साहब और इमरान मंजूर अहमद डार साहब, ये बाकी हमने आज तश्कील दी और हमें हमने यही अहद किया सब जो ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के, जहाँ जो इससे पहले भी यहाँ पर मोहम्मद शफी मीर साहब जो हमारे ऑल ट्रांसपोर्ट वेलफेयर के चेयरमैन भी है, उनकी सदारत में आज हमने हलफबर्दारी की और हम अल्लाह से यही वादा करते हैं कि जिस बुनियाद पर हमें यहाँ के ट्रांसपोर्ट वालों ने एतमाद दिया, हम उनके एतमाद को आगे बढ़ाकर इस ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को हर ऐवान में पहुँचाएंगे। खासकर जहाँ जैसे कि यहाँ पर इस वक्त हमारे फयाज अहमद मीर साहब या तौसीफ अहमद रैना साहब या उमर अजहर ककरू साहब, जो भी यहाँ पे प्रेसिडेंट हजरात आए या जो भी हमारे ड्राइवर हजरात आए, हम उनको दिल से मुबारकबाद यहाँ से पेश है, क्योंकि उन्होंने अपना एक मुजाहरा दिखाया कि हम आपके साथ शाना बशाना साथ है। और जो भी कोई प्रेसिडेंट किसी चाहे स्टेट वेंडर का प्रेसिडेंट बन गया, हमें
हर दफ्तर में जाने की जरूरत है। बहरहाल जहाँ जो यहाँ की व्यापार मंडल या जो यहाँ के ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी या दूसरे जो अंजुमन है, हमें मिलजुल कर बारामुल्ला को आले मुकाम तक पहुंचाना है। जो यहाँ का मसला है, जिस तरह यहाँ पर मतलब जो हमारे ट्रैफिक, खासकर ट्रैफिक जामिंग का मसला है, इसमें तौसीफ रैना ने एक बढ़ चढ़ कर एक हिस्सा लिया था कि अड़ों की वो जो जामिंग है उस पर भी, मगर खासकर जो तौसीफ रैना ने इस वक्त खुद ही कहा कि भाई कि मुझे हर दिन अदम में लाया जा रहा था। तो बहरहाल वो इनको एक सियासी लड़ाई, हमें उसकी तरफ नहीं जाने। हम बाकी इसी के साथ मीडिया वालों के बहुत भी शुक्रगुजार हैं जो अपना कीमती वक्त देकर इस जो हमारी जो एक आवाज़ वो आला हुकामों तक पहुंचाते हैं। और जैसे कि यहाँ पर डीएसपी हेड क्वार्टर साहब भी आए थे, डीएसपी डीआर एजाज साहब और एसएचओ विलायत साहब भी, हम उनके भी बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने अपना कीमती वक्त देकर हम ट्रांसपोर्ट वालों का साथ दिया। पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इरशाद साहब, इश्तियाक साहब, मकबूल साहब और जो भी वाइस प्रेसिडेंट बुलू साहब, इन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके साथ साथ मुबारक पेश करता हूँ जो मुश्ताक नौशरी साहब है, जो इनके प्रेसिडेंट रहे हैं। और आप ये समझ, उन्होंने बोला कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ ये काम, तो इसकी वजह से शायद इनको मुश्किलात आती होगी, तो इन्हें इलेक्शन। एक अच्छी बात मुझे लगी कि आजकल कोई अपना ओहदा चाहे छोटा है बड़ा है छोड़ता नहीं है। तो मुश्ताक साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, उसने छोड़ा और उन्होंने इनको बोला कि आप इलेक्शन लड़ो या आप ये मुंतखब करो सदर, जो भी आज यहाँ पे जो तकरीब हुई है। उसके साथ साथ जहाँ तक कि सोमो स्टैंड्स की बात है, जब मैं प्रेसिडेंट म्यूनसिपल काउंसिल बारामूला का जो ओहदा संभालता था, तो मेरी कोशिश हमेशा ये थी कि इस चीज़ को हम स्ट्रीमलाइन करें। हालांकि यहाँ पे इरशाद साहब है, यहाँ पे हमारे मोहन मकबूल साहब हैं, यहाँ पे मकबूल साहब, जितने भी अड्डे के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो यहाँ पे मौजूद थे। तो मेरी पूरी कोशिश थी कि इसको स्ट्रीमलाइन किया जाए, क्योंकि ट्रैफिक जैमिंग बहुत रहता है। हालांकि आज भी मैं इनसे अपील करता हूँ कि आप कोशिश करें कि सड़क पे सोमो खड़ा न करें सवारियों के लिए, अपने अड्डे में कीजिए, चाहे ये सोमो अड्डा हो, चाहे जो करियापा पार्क के पास जो टेम्परेरी स्टैंड हो, ताकि लोग परेशान ना हो, ताकि जाने जाऊँ। हम ट्रांसपोर्टर बारामूला मोहतरम तौसीफ रैना साहब के बड़े ही मशहूर हैं कि जिन्होंने 45 साल के बाद 45 साल तक हमारे अड्डे जो थे वो खट बन गए थे वहाँ पर। तो उन्होंने वहाँ उसकी मैग्डामाइजेशन की और उसको इस काबिल बनाया ताकि हम अपनी गाड़ियाँ वहाँ लगाएं। और इन्होंने जितना काम किया, हम इनके बड़े मशहूर हैं कि इन्होंने हमें एक वो जहद दे दी। इन्होंने वो मतलब यहाँ आप देखिए, जहाँ भी आप जाएंगे आप देखेंगे कि कैसे इन्होंने काम किया है। चाहे वो अपना जो है ये जो हमारा बस अड्डा है वहाँ पर जो दुकानों की तामीर हुई, उस अड्डे में 45 साल के बाद मैग्डामाइजेशन हो गई, ट्रक अड्डे में मैग्डामाइजेशन हुई और बाकी जो भी काम उन्होंने किए, हम उम्मीद करते हैं हम इनके मशहूर हैं।